आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आइए आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लास पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक नया अध्याय है, यानी कि इसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। इसको बच्चों लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं होती हैं लाइनियर प्रोग्रामिंग की, उनको हल करने के तरीके को। और बच्चों इसमें भी आपका सिलेबस कम हुआ है, इसलिए केवल और केवल आपको एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है, जिसमें 2-4 नियम हैं, हम लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग एक उदाहरण से करेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही आप उदाहरण को देखेंगे कैसे उसमें सलूशन किया गया है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण से, हालांकि इस चैप्टर में अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में बच्चों तमाम तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चनों को हल करते थे। यहाँ पर 2-3 तरीके की समस्याओं को हल करना हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित चैप्टर है। यहाँ पर इसका यूज भी है अच्छा खासा। तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इसमें बहुत कम कर दिया गया है। तो पहले बच्चों हम लोग तमाम तरीके की आहार संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं, उत्पादन संबंधी समस्याएं, 2-3 तरीके की समस्याओं को हम भिन्न भिन्न प्रकार से हल करना सीखते थे। लेकिन बच्चों अब केवल और केवल आपको एक एक्सरसाइज, जिसमें यहाँ पर 2 ही एक्सरसाइज थी पहले चैप्टर की बात करी जाए, पहले सिलेबस की बात करी जाए, तो अब तो केवल आपको पहली एक्सरसाइज ही करनी है। उसके बाद में इसमें बच्चों विविध भी नहीं है, तो इसलिए 12.1 एक्सरसाइज को समझने के लिए हम लोग अपने उदाहरण से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों कुछ व्यवरोध के अंतर्गत कुछ हमें यहाँ पर रेखीय समीकरण दिए रहते हैं। यहाँ पर आपको z का अधिकतम मान निकालना है और z को इस तरीके से परिभाषित किया है। तो ये आप किताब में देखेंगे तो ये उदाहरण नंबर 1 है। तो कई चीज़ें हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों इस सवाल को हल करके देखते हैं, तो कैसे इसमें हम z का अधिकतम मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास देखिए यहाँ पर जो x और y हम लोग यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइन आपको ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है। तो इन दोनों को लाइनों से हम कहीं ना कहीं दो बिंदु निकालेंगे। उन बिंदुओं से बच्चों हम यहाँ पर एक आलेख खींचेंगे। आलेख में बच्चों हम लोग सुसंगत क्षेत्र डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर हमारा सुसंगत क्षेत्र है। उसके बाद में उस आलेख के तहत हम लोग उसके कोणीय बिंदुओं को सेलेक्ट करेंगे। उन कोणीय बिंदुओं से हम लोग इस z का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम में हमारे लोगों के लिए अधिकतम मान निकालने के लिए कहा गया है। तो एक उदाहरण से शुरुआत करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत यदि अच्छी हो गई तो हम लोग पूरा चैप्टर समझ जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये इक्वालिटी लगी हुई है। यहाँ पर x + y इज लेस देन इक्वल 50 है, यहाँ पर 3x + y इज लेस देन इक्वल 90 है, और x बड़ा है 0 से, बराबर भी 0 के हो सकता है, y बड़ा है 0 से और बराबर भी हो सकता है। z बराबर आपके पास 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए, और आप ये भी समझ के चलिए इस चैप्टर से आपको कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। हो सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिल जाए या फिर 3 नंबर में तो आ ही जाएगा, नहीं भी अगर आता है तो 2 नंबर में आपको क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा। तो समझने का प्रयास करेंगे और एक ही सवाल समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, सुसंगत क्षेत्र जब हमारा बाउंडेड होता है और बाउंडेड होता है 2-3 तरीके से सुसंगत क्षेत्र यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हम हल की बात करें तो बच्चों क्या करना होगा हमें, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप सपोज करिए कि x + y बराबर
कहीं ना कहीं 50 भी है, बराबर भी यहाँ लगा हुआ है। देखिए थोड़ा सा सिंपल करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपको x और y के यहाँ पर कम से कम नहीं तो 2 मान आपको यहाँ निकाल लेने हैं, और इन मानों को निकालने के लिए आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। केवल और केवल आप इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको y बराबर 50 मिल जाएगा, और जब आप ऐसा ही y बराबर 0 रख देंगे तो आपको x बराबर भी 50 मिल जाएगा। देखिए समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना है। वैसे तो इसके बारे में समझाने के लिए कम से कम नहीं तो 1 घंटे का वीडियो बनाएं तो भी कम है। तो अगली जो लाइन है हमारी 3x + y, इसमें बच्चों इधर 90 है। तो ऐसा हमने मान लिया है कि 3x + y बराबर 90 है, तो यहाँ पर भी हम x और y के कम से कम 2 मान तो निकालेंगे ही। तो जैसे हमने यहाँ x बराबर 0 रख दिया तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं y बराबर 90 आ जाएगा। यदि हम y बराबर 0 रख दें तो आप समझिए x बराबर 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 3x बराबर 90 हो जाएगा और x का मान लेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ से इतना हम लोग ने समझ लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जरा सा आपको काम करना है, तो उसको तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये x अक्ष है, आपको पता है पहले से ही, ये x अक्ष होता है, यहाँ पर x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, और यहाँ नीचे अगर देखा जाए तो y डैश होता है। इतना आप आलेख विधि से हल कर रहे हैं। हालांकि इस लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन हम लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पर आलेख विधि से ही हल करना सीखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में इतना ही है। ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करिए। आगे तो बीएससी फाइनल में तो एक पूरी इसकी बुक है एलपीपी, तो उसे तो हमें नहीं समझना है। तो देखिए बच्चों, आप जिस हिसाब से यहाँ x और y के मान आए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम पैमाना लेंगे। तो बच्चों देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये इतना पॉइंट हमारा 20 रहा होगा, इतना आपका 40 रहा होगा। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में 10 20 कर लिया गया है, 10 20 30 40 50 60 कर लिया गया है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हम भी यहाँ पर 10 20 50 30 ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ देखिए 10 ही 20 कर लें आप, क्योंकि शुरुआत है तो दिक्कत हो सकती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर इतना पॉइंट हमारा 20 है, यहाँ पर ये मानिए 30 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 40 भी है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर आगे देखें तो 60 है, आगे देखें तो 70 है। इस प्रकार से यहाँ 80 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे जैसे मान है वैसा काम कर रहे हैं। ठीक, इधर भी इतने ही गैप में आप यहाँ पर 10 मान लीजिए, यहाँ पर आप 20, ऐसे ही उतना ही गैप होना चाहिए। कम ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, आप पटरी से बनाना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। अब देखिए थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं, क्यों इतना मिटा के, क्योंकि ये फिर कम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 60 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 80 हो गया, यहाँ 90। क्यों हम 90 तक गए? हम 90 तक इसलिए गए बच्चों, समझने का आप प्रयास करिए, y बराबर 90 है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, 0 और 50 ये x y का मान है। देखिए ये क्या है, x, y देखा तो इसमें पहला पॉइंट हम देख रहे हैं 0, 50 है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं तो यहाँ x y आपका 50, 0 है। ऐसे मान के चलिए इस लाइन को हमें यहाँ एलोकेट करना है, यहाँ दर्शाना है कि कहाँ से कहाँ तक ये x y तल में लाइन है। तो बच्चों अब x पर 50 और y पर भी 50, तो देखिए y पर 50 और ये देखिए y पर 50 है, y पर 50 है, x यहाँ 0 है यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ हमने देखा तो यहाँ पर x 50 है और y 0 है। इन दो पॉइंटों को हमने एडजस्ट किया है केवल और केवल।
अब इसको मिलाते हुए, क्योंकि हम वाइट बोर्ड पर अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, इसको मिलाते हुए आप पटरी से इसमें टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे, जिसको आप जो लाइन से आप पॉइंट लाए थे उसी लाइन को बता देंगे कि ये हमारी जो है ये लाइन है। समझिए, बात को समझिए, केवल आपको समझना है और ज़्यादा खोखट में पढ़ना नहीं है। अब इसी प्रकार से x पर 0 और y पर 90, यहाँ देखा तो x y पॉइंट आपका x 0 है, y 90 है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ देखें तो ये y पर 90 यहाँ है और x 0 वहीं पर है। अगला हम देखें तो x y पॉइंट हमारा कितना है, देखिए 30,0, तो x पर 30 है और y पर 90 है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु है हमारा। हालांकि इन बिंदुओं को भी आप लिख दिया करें, यहाँ पर ये 50,0 है और यहाँ पर हम देखें तो 0,50 है, इनको भी आप लिख लिया करें। और ये देखें, इसको मिलाना है अभी बच्चों, तो देखिए मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया और इस लाइन का नाम भी रखेंगे, क्योंकि ये लाइन हम 3x + y ऐसे 90 वाली लाइन है, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर दिया। अब समझिए बात को, अब क्या करना है, कुछ नहीं। अब देखिए x और y, ये y है ना, ये y, x y और ये लाइन कौन सी है, ये वाली, और इस लाइन के अंतर्गत एक हमें सुसंगत क्षेत्र देखना है, मतलब हमारा जहाँ से हल प्राप्त होगा, जिस क्षेत्र से हमारा हल प्राप्त होगा उसे हमें देखना है। अब समस्या ये है कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये कहीं ना कहीं ये क्षेत्र भी घिरा हुआ है इससे, इससे और इससे, हालांकि इसमें भाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और ये घिरा हुआ दिख रहा है और ये घिरा हुआ दिख रहा है। इसमें हमें ये निश्चित करना है कि कौन सा हमारा सुसंगत क्षेत्र है। तो देखिए सरल भाषा में समझाने का प्रयास है हमारा। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए एक इनक्वालिटी ये है, ये वाली, तो इसमें आप x और y को 0 करिए, तो 0 + 0 यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति है, तो ये 0 से 50 बड़ा, अब बराबर मत सोचिए कि बराबर भी लगा हुआ है, बराबर को छोड़िए, 0 से 50 बड़ा ही होता है, तो ये हमारी कंडीशन सत्य हो गई, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जब जिस लाइन की कंडीशन आपकी 0 0 रखने पर, या फिर और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, 0 नहीं, सबसे सरल काम तो 0 लेना होता है, तो ये यदि सत्य हो गया तो वो लाइन हमसे कह रही है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहें। किधर, अब मूल बिंदु ये होता है ना, मूल बिंदु क्या है, ये है, मूल बिंदु की तरफ। लाइन तो हमारी ये थी, तो ये लाइन कह रही है आप इस साइड रहेंगे, क्या, इस साइड रहेंगे, ठीक है। ऐसे समझने का प्रयास करिए, हालांकि वहाँ उदाहरण में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, यही तो लाइन थी, आपको इस साइड रहना है। और भी समझिए बात को, यक्स जो होता है उसको वो कहता है आप मूल बिंदु से विपरीत रहेंगे, ठीक। वाई भी होता है, वो कहता है मूल बिंदु से विपरीत रहना है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इससे तो मतलब ही खत्म, इधर से मतलब खत्म है, इधर से मतलब खत्म है, यक्स को भी शामिल करते हुए वाई को भी शामिल करते हुए, और ये लाइन कहती है कि आप इस साइड रहिए। इसी प्रकार से जो दूसरी बात थी हमारे पास, x + y = 90, तो इसमें हमने 0 यहाँ पुट किया और ये भी कंडीशन हमारी देख रहे हैं, तो ये सत्य कंडीशन हो गई। इसका मतलब हुआ ये लाइन भी हमसे कह रही है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहें। तो बच्चों ये लाइन तो आपकी ये है, हालांकि इधर से नहीं लेना देना है, तो देखिए समझने के लिए, ये लाइन कह रही है इधर रहिए, ठीक है, ये लाइन कह रही है इधर रहिए, ठीक है, इधर, ठीक है, और उसके सापेक्ष ये वाई कह रहा है उधर रहिए, ठीक है। अब देखिए इस लाइन से पहले ये लाइन कह रही है इधर रहिए, और ये आपको पता है ये मूल बिंदु से विपरीत की ओर बात कर रहा है, ये देखिए, उससे इससे पहले आपकी ये लाइन कह रही है इधर रहिए, तो और ये भी कह रहा है इधर रहिए, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्र सुसंगत है ये वाला पड़ गया, ठीक है, ये वाला। तो वीडियो के माध्यम से आप समझ तो जाएंगे, लेकिन देखेंगे तभी तो।
तो ये क्षेत्र हमारा सुसंगत क्षेत्र हो गया। इसको आप पेन से या फिर कैसे थोड़ा रंगीन कर देंगे तो सवाल में आपको सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। हालांकि यहाँ हम तो अपना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप और भी इसको अच्छा कर सकते थे। अब ये जो सुसंगत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा हल है, यही करीब करीब हमारा हल है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें जो कोणीय बिंदु, ये मूल बिंदु तो है, इसको O मान लीजिए, इसको हमने A मान लिया, ठीक है, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया। ये आपको पॉइंट निकालने हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के हम आपको समझाने के लिए प्रयासरत हैं। तो देखिए ये तो आपने नोट कर लिया हो या न नोट कर लिया हो, एक बार पढ़ लिया हो तो भी आप समझ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है, बाद बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास जो कोणीय बिंदु हैं उनकी एक टेबल बनाएंगे अच्छी सी, कोणीय बिंदु, ठीक है। और बच्चों z बराबर हमारे पास 4x प्लस वाई है, इसके मान निकालेंगे के संगत मान निकालेंगे, ठीक है। ऐसी एक टेबल बनाएंगे और बिल्कुल हम उदाहरण के जैसे ही आपको समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सही से सवाल बैठ जाए। ये देखिए समझिए बात को, हमारे पास जो कोणीय बिंदु O है उसके पॉइंट 0,0 है, उसके बाद में A पॉइंट है हमारे पास, वो देखिए अब यहाँ 30 पर गया है और आपको पहले से पता है ये x पर 30 है, x पर 30 है और y पर 0 है, ठीक है। उसके बाद में B पॉइंट भी है हमारे पास, B पॉइंट, हालांकि ये अभी हमें पता नहीं। और ये बच्चों ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये C, इसको हमने C मान लिया है तो इसको C रखेंगे और ये पॉइंट हमारा y पर 30 है और ये x पर 0 है। ये इतना आपने समझ लिया और इसको अब कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए ऐसे अच्छा सा बनाएंगे, अच्छा सा, ठीक। अभी हमने B पॉइंट की बात नहीं की है, B पॉइंट कैसे निकाल के लाएंगे ये समस्या है। अब यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। B पॉइंट में जो रेखाएं हमारी क्रॉस कर रही हैं, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, इनको हल करना है, ठीक है, तो आपको B पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कहीं ना कहीं x प्लस वाई बराबर एक लाइन तो 50 की है और दूसरी लाइन बच्चों हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 90 है। तो इसको हल करने के तरीके तो वही कक्षा 8 वाले हैं, इसको घटा देते हैं इस समीकरण को, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस का 2x बचा है और यहाँ माइनस का 40 बचा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 20 आ गया है, ठीक है, x बराबर 20 आ गया है। और x का मान जब यहाँ रखेंगे हम 20 रखेंगे तो y बराबर आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो B पॉइंट है हमारा, ये 20,30 हो गया है। अब इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे ही आपको निकालना है। x बराबर 20 आ गया है और y बराबर 30 आ गया। अब इस 0,0 को इसमें रख देना है, तो यहाँ जब हम x के बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो ये मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर जब हम 30 रखेंगे तो 4 3 12, ये 120 आ जाएगा। समझिए बच्चों, यहाँ पर x बराबर हम जब 20 रखेंगे तो 80 और 30 110 हो जाएगा, ठीक है, ये 110 हो गया। यहाँ पर बच्चों जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा 30 हो गया, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आपको चूंकि z का अधिकतम मान देखना है, तो इनमें आप मान को देखते हुए कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं ये मान अधिकतम है, क्या ये मान अधिकतम है, अधिकतम मान है ये। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपने सवाल में कि अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु
बिंदु क्या ए 30,0 पर z का अधिकतम मान बच्चों कितना 120 है। कुल मिला के हम लोगों का यही आंसर है। तो आप बच्चों आपको सवाल करने हैं, कायदे से अच्छा लिखना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आपके समझ में आ जाए। और आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आता है तो हम फिर अगला अच्छा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।